10 बड़ी खबर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत, साइरस मिस्त्री से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। साइरस मिस्त्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सिर में चोट लगने की वजह से साइरस मिस्त्री की मौत हुई, इस बात का जिक्र है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। साइरस मिस्त्री के शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट लगी। आगे की जांच के लिए बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है। साइरस मिस्त्री का कल मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार की ओर से भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए गए हैं इस हादसे को लेकर। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें इस बात का जिक्र है, जो मौत की वजह बताई गई है वो है सिर में गंभीर चोट का लगना। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट लगी हुई थी। शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोट पहुंची और यही मौत की वजह बनी। पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। कल मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दुर्घटना में निधन हो गया था। साइरस मिस्त्री की कार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई कि साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। जानकारी ये भी है कि पिछली सीट पर जब साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे उस दौरान एयरबैग्स खुले नहीं थे। एक और बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई, साइरस मिस्त्री का आखिरी वीडियो सामने आया है। कार हादसे से पहले की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, घेरे में जो इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें साइरस मिस्त्री सफर कर रहे थे। पालघर के पास ये पूरा हादसा हुआ है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर। कार की तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ और आखिरी समय पर नियंत्रण खो दिया था इस कार पर। साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट पर सवार थे। कार के एयरबैग्स खुले नहीं थे, ये भी जानकारी सामने आई है। और इस बीच ये तस्वीर सामने आई है, आखिरी सीसीटीवी ये तस्वीर है। महाराष्ट्र में पालघर के पास रोड डिवाइडर से टकरा गई कार और उसमें साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले का निधन हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हादसे से पहले की तस्वीर है, जब सीसीटीवी में उनकी कार कैद हुई थी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद की तस्वीर है। कार का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साइरस मिस्त्री के निधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। कार की पिछली सीट के एयरबैग्स खुले नहीं थे। कार की तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर है, कार के पिछली सीट पर बैठे हुए थे। कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगे होते हैं और सुरक्षा के तहत इस बात की ताकीद की जाती है और एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी साइरस मिस्त्री ने, और उस दौरान जब कार डिवाइडर से टकराती है उनके सिर में और दूसरे अंगों में गंभीर चोट आती है, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में साइरस मिस्त्री समेत उनके जो फैमिली फ्रेंड है जहांगीर पंडोल, उनकी भी मौत हो गई। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे की। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद की तरफ से मुंबई की तरफ आ रही हैं और इसी रास्ते से साइरस मिस्त्री की कार भी जो है वो मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। अब ये हादसा कैसे हुआ ये आपको हम दिखाते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये सूर्या नदी का ये ब्रिज है। सूर्या नदी का ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और ये देखिए यहाँ से ये गाड़ी, जैसे बाकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उसी तरह से साइरस मिस्त्री की कार जो कि अनाहिता पंडोल चला रही थी वो इसी रास्ते से आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं पुलिस ने जो यहाँ पर घेराबंदी की हुई है, यहाँ पर आने के बाद कार जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गया और ये जो दीवार आप देख रहे हैं जो कि इस ब्रिज का दीवार है, यहाँ ये कार टकराई थी। अंदर जाकर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इस दीवार पर यहाँ पर ये कार टकराई थी और ये हादसा इतना जोरदार था कि ये कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। जैसे ही एम्बुलेंस आई, साइरस मिस्त्री को एम्बुलेंस में बिठाकर जो है वो नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन जो आगे जो दो लोग बैठे हुए थे, अनाहिता और उनके पति ड्यूरियस पंडोल, वो बुरी तरह से आगे की सीट में फंस गए थे क्योंकि आगे जो एयरबैग था वो भी खुल चुका था और आगे कार को बहुत जोरदार टक्कर लगी थी। तो आगे की सीट में जो दोनों लोग बैठे थे वो बुरी तरह से अंदर फंस गए थे। लेकिन साइरस मिस्त्री और जो जहांगीर पंडोल थे उन्हें तुरंत यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन ये हादसा इतना खतरनाक था, ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही साइरस मिस्त्री की मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे पैंच हैं जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर यह हादसा क्यों हुआ, उस वक्त कार की स्पीड क्या थी, सीट बेल्ट चारों लोगों ने पहने थे या नहीं पहने थे। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक आगे जो लोग बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट जरूर पहनी थी, लेकिन पीछे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल जो पीछे की सीट पर बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने थी। इस पूरे मामले में पुलिस एक तरफ जहां जांच कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि कार की स्पीड क्या थी, हादसे की वजह क्या थी, वहीं दूसरी तरफ अब जो कई सारे जो एनजीओस हैं, कई सारे जो हाईवे सुरक्षा पर जो लोग काम करते हैं, अब वो ये जानकारी जुटा रहे हैं कि इस स्पॉट पर यह हादसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। इस हादसे के बाद ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ अपनी मर्सिडीज बेंच GLC SUV में मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद आखिर सुरक्षा में क्या कमियां रह गई कि वो और उनके साथ जो शख्स पिछले वाली सीट पर बैठे थे उनकी मौत हो गई है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन जी। धवन जी, सबसे पहला सवाल, क्या कारण रहा कि पिछली सीट पर वो और उनके जो साथी बैठे थे दोनों की मौत हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो थी वो है पीछे जो बैठे हुए हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी और गाड़ी वॉज बीइंग ड्रिवन एट अ वेरी हाई स्पीड। कोई भी बिटवीन 120 से लेके और 150 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी और ये कुछ मैनूवर ऐसा किया ड्राइवर ने जिससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकी और वो इट लॉस कंट्रोल और जाके ब्रिज की वॉल के अंदर जाके लगी। नाउ ये भी देखा गया है कि हो सकता है वो किसी को ओवरटेक कर रहे हों लेफ्ट साइड से हाईवे के ऊपर, या कोई जानवर आगे से भाग गया या कोई इंसान भागा जिससे कि गाड़ी को एकदम लेफ्ट को मोड़ना पड़ गया और ये फिर गाड़ी हादसा हुआ। सर, जहां तक मेरी जानकारी, अगर हम वीडियो में देखें तो इस गाड़ी में 7 एयरबैग होते हैं। आगे के एयरबैग हमें वीडियो में खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर जो साइड में लगे हैं वो क्यों नहीं खुले सर? देखिए, जो आगे के एयरबैग जब खुल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइड के एयरबैग भी खुल जाते हैं और इसके अंदर भी हमने जो वीडियो देखे हैं वो साइड के एयरबैग्स खुले हुए हैं। बट साइड के एयरबैग्स कोई साइड इम्पैक्ट हो तो उसके अंदर कामयाब आते हैं। जो फ्रंटल एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर साइड एयरबैग का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक हेड इंजरी को बचाने के लिए होते हैं। अब इस केस के अंदर एक गाड़ी इतनी स्पीड पे जा रही है और सडनली एकदम रुक जाती है तो जो अंदर के लोग बैठे हुए हैं दे आर स्टिल ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, क्योंकि वो बेल्ट नहीं लगी हुई थी और उनकी बॉडीज जाके आगे विंडस्क्रीन में लगती हैं। इस केस में भी देखेंगे तो ये विंडस्क्रीन के ऊपर 2 निशान हैं साइड के ऊपर, जिसका मतलब है कि 2 लोगों का इम्पैक्ट सिर आके इस पे लगा पीछे से। इसका बॉनेट बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि आगे से कोई चीज़ शीशे को नहीं तोड़ी, शीशा अंदर से बैठे हुए लोगों के सही टूटा है। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं कि उन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी पीछे बैठकर? बिल्कुल 100% उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जो सीट बेल्ट लगी होती तो इस वक्त वो दोनों बिल्कुल एकदम सही होते। चाहे इंजरीज जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत, बाकी उनको ऐसी मौत नहीं आती। सर, वीडियो में एक चीज और देखने को मिल रही है कि गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन अगर साइड की बात करें साइड पूरी तरीके से सेफ है। और ऐसी लंबी गाड़ी में जब आप पीछे वाली सीट पे बैठे हैं तो आप आगे की अपेक्षा ज्यादा सेफ हैं, जबकि आगे के लोग घायल हुए हैं। बस डेफिनेटली जो पीछे लोग बैठते हैं दे आर मच मोर सेफर, पर वो सेफ तब होंगे जब आप सीट बेल्ट लगाएंगे। सो देर इज नो डाउट कि जो सबसे ज़्यादा सेफ जो सीट है वो पीछे की सीट होती है, बट सीट बेल्ट आपको जरूर लगानी होती है। आपको लगता है कि इंडिया में कानून और मजबूत करने की आवश्यकता है? क्योंकि हमने इससे पहले भी हादसे देखे हैं पीछे वाली सीट को लेकर, और अभी चूंकि आगे तो सीट बेल्ट लगाना मस्ट है लेकिन पीछे अभी कानूनन इतना मस्ट नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। नहीं, ये आपको गलत फहमी है। ये हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर
ये बिल्कुल लाजमी है कि जितने भी लोग अंदर बैठे हैं वो सीट बेल्ट लगाएंगे। और आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर भी जो 5 सीट्स हैं तो 5 सीट बेल्टें देते हैं, जो 7 सीट बेल्ट वाली गाड़ी है तो उसमें 7 सीट बेल्ट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़े से ढीठ हैं, जिद्दी हैं, जो हम नहीं लगाते और सिर्फ चलान से बचने के लिए अगले 2 सीट पे लगा लेते हैं, पीछे वाले को कोई परवाह नहीं।